आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अब्दुल्ला बांडे जो कि भरत के सरपंच है, और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद शफी मागरे जो कि उगाद के सरपंच है। आज ये डोडा में आए हुए थे, और डोडा में आने की वजह आखिर ये थी कि इनके इलाके में बात करें, पूरी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। लाइट वहाँ पर रहती नहीं है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि लाइट तो मतलब है वहाँ पे, लेकिन जो ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे लाइट नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा निराश, जिस मसले में आज ये आए थे डोडा के पीडीडी ऑफिस के बाहर धरने पे भी बैठे हुए थे, और अब डिपार्टमेंट का क्या कहना था वो जानेंगे हम इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बांडे साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है लाइट का अभी बर्निंग इशू आपके इलाके से आ रहा है। तो जिस मसले में आज आप धरने पे भी बैठे हुए हैं, तो क्या डिपार्टमेंट का क्या आपके साथ रहा? डिपार्टमेंट ने क्या कहा आपको कि लाइट की आखिर क्या वजह है वहाँ पर? जनाब अली, बदकिस्मती से हम आज जितने भी इस ग्रिड स्टेशन के अंडर सरपंच पंचायतें आती हैं सभी सरपंच आए थे। हमने कहा एक्शन साहब बैठे होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक्शन साहब मौजूद नहीं थे। वो कहीं बाहर थे, न जाने कहाँ गए थे। तो हम वापस जब निकले, हमने प्रोग्राम के अब धरना शरना दे रहे थे हम, तो इतने में वहाँ AWE साहब आए। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस प्रॉब्लम को जो मसला है उसको हम हल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस ग्रिड स्टेशन के पीछे जितने भी पोल्स लगे हुए हैं बहुत कम तादाद में हैं, तार बहुत कम तादाद में है। कुछ जगहों पे ऐसे हैं जो वो कांटेदार तार वो लगी हुई है। फिर यहाँ बिजली का एक शेड्यूल यहाँ मुकर्रर किया है डोडा में, शायद आप भी जानते होंगे कि 2 घंटे कट 2 घंटे लाइट। मगर बदकिस्मती से हमें वो 2 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। हमें आध घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट लाइट मिलती है। फिर हम तरसते रहते हैं, हमारे बच्चे तरसते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन आज पढ़ना होता है बच्चों को, कैसे पढ़े, वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है बिजली का। तो आज मजबूर होकर हम आज आए, और हमने इनको कहा था कि जैसे आपकी लाइनों की हालत है, आप देख लो 2005 में जब यहाँ बर्फ़ हुई, 12 फुट बर्फ़ 4 फुट डोडा में हुई, आपको भी शायद याद होगा। उस दिन भी हमारे इलाके में लाइट नहीं गई। बेहतरीन निज़ाम था उस वक़्त यहाँ। अब न जाने इनको क्या हुआ। 2 साल पहले उन्होंने कुछ रिपेयर भी किया, कुछ वो कोई स्कीम इनकी है सौभाग्य, उसमें कुछ पोल शोल भी लगाए, कुछ तार भी लगाई, उससे बिल्कुल ही निज़ाम नाकिस हो गया। आप समझो कि थोड़ी सी हवा आ जाती है तो लाइट चली जाती है। फिर इनके सारे मुलाजिम जो है, मुलाजिम भी इनके बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में एक लाइन में इनको 30 ट्रांसफार्मर पर ड्यूटी है, 20 ट्रांसफार्मर पर ड्यूटी है, तो वो भी नहीं पहुंचते हैं। फिर उनको कहते हैं पंचर हो गया। पंचर देखते देखते उनको 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं। जब तक ये दोबारा उस लाइन को, तब तक आ गई बारिश थोड़ी सी, 10 मिनट 15 मिनट, तो गया फिर पंचर। फिर उनको पंचर में आना, 2 साल से पंचर ही नहीं मिल रहा है इनको इस लाइन का। तो कितने टाइम से आप डिपार्टमेंट के पास आ रहे हैं? अभी बर्निंग इशू, क्योंकि ये इशू कोई छोटा इशू नहीं है, क्योंकि लाइट की वजह से ही हर एक चीज़ होती है। रोशनी होगी तो घर, मतलब बोलते हैं ना, रोशनी है तो सब कुछ इसी से है। तो कितने टाइम से आप डिपार्टमेंट को ये चीज़ कह रहे हैं? बहुत बार अब भी गए, शायद कुछ आपके ये जो मीडिया साथी हैं, इन्होंने भी काफ़ी बार, पहले भी हंगामा हो, इसके बाद भी हुआ, तो इन्होंने हमेशा ही हमें ये भरोसा दिया कि करेंगे। लेकिन आज हमने फ़ैसला लिया है पब्लिक लेके। पब्लिक तो आज ज़्यादा हमने नहीं लाई थी, अपने साथ थोड़े से लोग लाए थे। हमने कहा एक बार आखिरी बार फिर जाते हैं इनके पास, इनको बोल देंगे हम। अगर ये हफ्ता 10 दिन में निज़ाम ठीक नहीं हुआ, इन्होंने ये नहीं पाया कि ये पंचर कहाँ है, ख़राब कहाँ है, किस वजह से ये हमें लाइट नहीं मिल रही है, तो हमने इनको कह दिया कि हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हम लोग लेके आ जाएंगे सड़क पे, हम जाम कर देंगे यहाँ, हम धरना लगाएंगे तब तक, जब तक न कोई फिर ऊपर से कोई एडवाइज़र साहब आए या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी आए जो हमारे मसले को सही तरह देखे। आप देख लो कि यहाँ चिनाब रीजन में 3-4 बिजली प्रोजेक्ट हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब भी यहाँ कोई लीडर आया, कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा आया, उसने कहा यहाँ जी चिनाब रीजन को यहाँ से बिजली दे रहे हैं, हम बिजली यहाँ फ्री देंगे। फ्री तो छोड़ो, हमें देखने के लिए नसीब नहीं। अगर बात करें यहाँ बिजली डिपार्टमेंट की, तो बिजली यहाँ से बाहर अलग अलग जगहों में सप्लाई की जाती है पूरे हिंदुस्तान, तो पर यहाँ पर अभी तक नहीं है। तो आखिर आपका क्या कहना है इस बारे में? हिंदुस्तान से बाहर अब देखो, ये बहुत बड़ा इशू है। एक दिन जैसे ये, मुझे लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जैसे ये आजकल ये चल रहा है, ये इनका ये है ना अपने ज़मींदार, उनका जो आंदोलन चल रहा है, तो हमें भी शायद चिनाब वैली को ऐसा ही कभी करना पड़ेगा अगर सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मागरे साहब भी। मागरे साहब, आप मुझे बताइए उगाद की क्या हालात है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले
आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि हमको मौका मिला आपके साथ बात करने का। ये बिजली का मसला जो है, हम सबसे पहले तो हम अपने आप को बहुत बड़े तरीके से बड़ा अच्छा मानते थे कि हमारा जन्म जो हुआ है वो खेतई चनाब में हुआ है। और खेतई चनाब एक ऐसी जगह है कि जिस खेतई चनाब से पूरा हिंदुस्तान में बिजली की सप्लाई होती है। वो तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और पूरी पब्लिक जानती है और भारत सरकार भी ये चीज़ जानती है कि खेतई चनाब ही एक ऐसी जगह है जिससे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बिजली की सप्लाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि खेतई चनाब के लोग ही इस बिजली से महरूम हैं। कि आज देखिए हमारी हालात जो है, जिस ब्लॉक में हम रहते हैं, दाली उद्यानपुर ब्लॉक, उस ब्लॉक में एक ग्रिड स्टेशन है शाही वैली में। जब पिछले साल यहाँ पर सेंटर के एक मिनिस्टर आए थे, यहाँ पर आपको याद होगा कि नहीं, वो कम्युनिटी हॉल में उनका एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मैंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। हमने उस टाइम ये बात उठाई थी भारत सरकार से कि हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड से पीछे के लिए जो हमारा ग्रिड जो है वो ब्लॉक के एक किनारे पर है, वहाँ से ही पीछे के लिए हमारा ब्लॉक जो है दाली उद्यानपुर ब्लॉक वो शुरू हो जाता है। और वहाँ से हमने उसको लिख के दिया था, हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी उसमें सारे सरपंचों ने मिलके कि ये ग्रिड की जो पीछे वाली लाइन जो है इसको फाइब्रिकेट करके इसको दो लाइनों में तकसीम किया जाए भारत तक, जिससे इसका लोड कम हो जाए, लाइन का जो लोड कम हो जाए। और जो कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस सरकार में गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक़्त में जो हमको ये ग्रिड मिला था, उस टाइम वो लाइनें बनी हुई हैं। और तब से आज तक अब हर चीज़ तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। अब इंसान की भी तो एक उम्र है, उम्र के साथ साथ तो इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ चलता है। वैसे ही उन लाइनों की भी बहुत बुरी कंडीशन है। थोड़ी सी हवा भी आ जाती है और वो तारें गिर जाती हैं, उनके पंचर हो जाते हैं। और स्टाफ जो इनका है, अच्छा स्टाफ है, हम स्टाफ की कोई मुखालफत नहीं करने यहाँ पर आए हैं। लाइनमैन हैं, कम हैं, थोड़े हैं, लेकिन बर्फ़ में भी वो खड़े रहते हैं, बारिश में भी वो खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी उतना ही करेंगे जितना उन तक है, जितनी उन तक हिम्मत है। अब जब लाइन ही ख़राब है, तार ख़राब है, पोल ख़राब है, लाइन की अलाइनमेंट नहीं है, थोड़ी सी बर्फ़ आ जाए लाइनें गिर जाती हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाए लाइनें गिर जाती हैं, हवा थोड़ी सी आ जाए लाइनें गिर जाती हैं। तो हम तो आज मिले AEE साहब से, एक्शन साहब तो हमें मिले नहीं उधर, उनका तो जो कमरा था वो तो बंद पड़ा, ताला लगा हुआ था। लेकिन AEE साहब से हम मिले। AEE साहब ने हमारे सामने फ़ोन उठा के अपने JE साहब को डांटा। लेकिन JE साहब भी तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, वो भी क्या करेंगे, वो भी तो उस रोड पे उन लाइनों पे 24 घंटे खड़े रहते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम गवर्नर इंतज़ामिया से और भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर मिनिस्टर साहब जब आए थे PDD के, और हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को दुरुस्त किया जाए। जब तक हमारी ये लाइनें दुरुस्त नहीं होंगी तो JE साहब या AEE साहब या मुझे नहीं लगता कोई लाइनमैन इस इलाके में बिजली दे पाएगा। और हमारा ये कहना है, हमने AEE साहब से जो बात की और आपकी वसादत से हम गवर्नर इंतज़ामिया तक और भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे इलाके के लोग हैं वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, और बर्फानी इलाका है हमारा, बर्फानी एरिया, हिली एरिया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन से और भारत सरकार से कि हमको 3 महीने के लिए ये लाइट बंद कर दीजिए। क्योंकि जिस वक्त हमको बिल आता है, जिस वक्त गरीब आवाम को बिल आता है, बिल तो उनको बराबर आ जाता है। उनके मीटर के यूनिट जो है आज की डेट में, इस मौसम सरमा में, जो मीटर के यूनिट हैं वो बिल्कुल, किसी घर को 1 यूनिट आएगा, किसी को 2 आएगा, किसी को 3 आएगा, किसी को 4 आएगा। जब वो यूनिट चेक करने आते हैं तो वहाँ पर यूनिट ही नहीं होते हैं। डिपार्टमेंट हमको बोलता है, डिपार्टमेंट गरीब आवाम को बोलता है, नहीं जी आपने तो बिजली की चोरी कर दी है, आपने तो चोरी की,
क्योंकि अगर आप चोरी नहीं करते तो आपके यूनिट चढ़ जाते। अरे मेरे भाइयों, जब बिजली ही नहीं रहती है तो चोरी किसने की? दिमाग, जब बिजली ही नहीं है तो चोरी कौन, गरीब आवाम कौन सी चोरी कर रही है? अगर आप 24 घंटे बिजली दे रहे हो, फिर आप यूनिट देखो, फिर आप चोरी देखो। अगर आपकी बिजली ही इलाके में नहीं पहुंच पा रही है जहां पर मागरे साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो काफ़ी ज़्यादा दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, इसके बाद यूटी में इसको कन्वर्ट किया गया और कहा गया कि यूटी बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। तो आपको क्या लगता है, ये डेवलपमेंट है कि लाइट है ही नहीं यहाँ पे? अब देखो ना, अब वही हम बोल रहे हैं कि हम अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम खिते चनाब के रहने वाले हैं, कि पावर का सिस्टम जो है हमारे घर से जा रहा है, खिते चनाब से जा रहा है। और अगर घर के लोग ही रो रहे हैं तो आप देखिए इस पावर का क्या आगे निज़ाम होगा। हमारे बच्चे दर-बदर, हमारे बच्चों की पढ़ाई दर-बदर, हमारा गांव का, हमारे खिते चनाब के लोगों का सिस्टम ही दरहम बरहम है इस बिजली की वजह से। लेकिन कोई भी सरकार इसको अभी तक ध्यान में नहीं दे रही है। जब पिछले दौर में कांग्रेस सरकार थी तब भी तो लोग ये डिमांड करते थे कि हमको जो यहाँ का सिस्टम जो है बिजली का वो हमको चाहिए, तब भी नहीं हुआ। लेकिन अब बदलाव जब 2014 के बाद आया तो अब लोगों को और ज़्यादा उम्मीदें थी भारत सरकार से, मोदी साहब से, कि अब मोदी साहब ही कुछ करिश्मा कर पाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, वो तो उससे भी बद से भी बदतर हो गया सिस्टम। आप देखिए कि बिजली ही नहीं है, और जब हम डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जब यूनिट नहीं, जब आपके मीटर पे वो यूनिट नहीं चढ़ता, 2-3 यूनिट है, बोलते नहीं जी आपने चोरी कर दी, लगाओ फ्लैट रेट, लगाओ 400, लगाओ 500, जो उनको मन मर्जी आई मनमानी करनी। एक तरफ से बिजली भी नहीं है, एक तरफ अंधेरे में भी रहना पड़ता है, दूसरी तरफ किराया भी देना, दूसरी तरफ से वही मैं बोल रहा हूँ, जब बिजली ही नहीं आती है, यूनिट नहीं चढ़ता है, तो जब वो महीने पर आते हैं यूनिट देखने, वहां पर यूनिट ही नहीं होता, वो बोलते हैं आपने जी चोरी की क्योंकि आपका यूनिट ही नहीं चढ़ा। तो जब बिजली ही नहीं रहती है तो यूनिट किस चीज़ का चला? इसका मतलब ये है कि जो हमारी गरीब आवाम है, चाहे घट ब्लॉक की है, चाहे दाली उद्यानपुर ब्लॉक है, चाहे गुंदना का, अब देख लीजिए हमने आज पीडीडी के दफ्तर में पुनियाला के, गुंदना ब्लॉक के पुनियाला के लोग हमने देखे जिनको 20 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया है, और तब से आज तक उनको किसी ने नहीं पूछा। और जब उनके पास अब जाएंगे बिल लेके, वो बोले उनको फ्लैट रेट लगाएंगे, बोलेंगे आपका यूनिट ही नहीं चढ़ा है। एक चीज़ बांडे साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले डीडीसी के चुनाव हुए, तो चुनाव के दौरान में ट्रांसफार्मर बांटे गए, ट्रांसफार्मर जगह जगह पर दिए गए, क्या वो ट्रांसफार्मर दिखाने के थे? लगता तो भाईजान आप तो खुद ही जानते हो, अगर वो नहीं होता तो फिर ये हंगामा क्यों होता? सिर्फ दिखाने के ही थे। और आप देखते हैं जहाँ 50, 60, 70 सिक्योरिटियाँ हैं, वहाँ 25 kV ट्रांसफार्मर जो आज से पहले 30 साल 20 साल दिया गया है, उसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया, न दूसरा ट्रांसफार्मर दिया गया। तो लोड हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो वो कैसे? एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखो जो भी पावर में आता है, अगर हम बात करें अभी डीडीसी के जो चुनाव अभी हुए, ठीक है, डीडीसी के कैंडिडेट चुने गए यहाँ से, जब इलेक्शन की बारी हुई कुछ ट्रांसफार्मर पकड़े भी गए, यहाँ पर आपको पता होगा उस एरिया में खास तौर पर पकड़े गए। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वोट के लिए ये सब किया जाता है या फिर डेवलपमेंट आगे हो गया उनसे भी? अभी तक तो डेवलपमेंट का कोई, मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट ही, अभी तक तो ये वही होता है, वोट लेने का ही सिस्टम। जब वो फंक्शन करेंगे, जब वो काम करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये उस लिए था। नंबर 2, जब पावर ही पीछे से नहीं हो तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा वहाँ? अब पावर देते ही तो इनके पास वो ट्रांसफार्मर नहीं है जो वहाँ लोड, तो वही जो चीज़ सोचने की है ना, खाली ट्रांसफार्मर से क्या होगा? कुछ नहीं, खाली ट्रांसफार्मर से क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर मेरी पंचायत में लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक्शन ऑफिस के सामने। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तहसीलदार डोडा को वहाँ पर मौके पर भेज दिया। उस वक्त उन्होंने चक्का जाम किया था लोगों ने, तब तक मैं भी वहाँ पर पहुँचा। तो जब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे गाँव में 2 जगह है, एक अल वानीपुरा है और दूसरा उगाद में है पंडितपुरा। दोनों गाँवों के ऊपर से एचटी लाइनें हैं, वो लकड़ी के पोल लगे हुए एचटी लाइनें हैं। जिस वक्त भी थोड़ी सी बर्फ़ पड़ती है तो वो एचटी लाइनें जो है उन घरों के ऊपर पड़ जाती हैं। और अभी तक वहाँ पर पिछले साल में अल में भी, उगाद में भी एक गाय और बेल बकरी लोगों के उस लाइन के गिरने से मर गई। उसके बाद एक्शन डोडा ने हमको बोला कि आपको ये लाइन शिफ्ट करके दे देंगे हम। और उस टाइम आज से साल पहले उन्होंने हमारे एक रोड पर शेखपुरा टू अल है एचटी लाइन, वहाँ पर 9 पोल डाल दिए एचटी के कि इस लाइन को जी शिफ्ट करेंगे हम। जब उन्होंने वो डाल दिए तो हमारा जो ट्रांसफार्मर वहाँ था, वहाँ पर उसका लोड ज़्यादा आ रहा था तो वो नहीं चल पा रहा था। वो पिछले सर्दियों में वो 7 बार जल गया था।
तो मैं बड़ा चला मैं डिपार्टमेंट के पास, लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं दिया। फिर बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम आया हमको, बैक टू विलेज फर्स्ट का। बैक टू विलेज फर्स्ट में हमने एक ट्रांसफार्मर लिया 63 kV का। आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले की बात है, वो बैक टू विलेज फर्स्ट में हमने ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, एक स्टेशन खड़ा कर दिया, लगा के रखा। और उस रोड पे शेखपुरा टू जहां वो हमने वो बैक टू विलेज का ट्रांसफार्मर लगाया है, उसमें वो पोल उन्होंने 9 रोड में ट्रक से गिरा दिए हैं। तब से आज तक वो बैक टू विलेज का ट्रांसफार्मर फंक्शन नहीं कर रहा है, किया गया। और साल पहले वो पोल वहां पर डाले गए हैं, उन पोलों को खड़ा नहीं किया गया, उनके ऊपर वो तार लगाकर उस ट्रांसफार्मर को टच नहीं दिया गया। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो ट्रांसफार्मर जा रहे हैं, तो जो चीजें अभी तक नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है आगे होगी? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, डेवलपमेंट का तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है कहीं तो नहीं। उसके अलावा मांडे साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी हम बात करें भारत को लेके, तो डेवलपमेंट अभी क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ की डेवलपमेंट है, वहाँ का रास्ता। अभी तक वो रास्ता नहीं बना, क्या कभी आपने उसके लिए कुछ कहा? बहुत सारी बार कहा इनको, कभी कहते हैं हमने लैंग्वेज में डाला, कभी कहते हैं परसों भी एक जोर नहीं, हमने एक चीज़ यहाँ पर दिखने को मिलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा भरत रोड पे लगाया गया खास तौर पर, और अभी तक जो है भरत रोड कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट का है ही नहीं, न होने के बराबर है। आप देखो 3 पुल भरत रोड के जो हैं वो टेंडरिंग हुई है, बार बार उनको टेंडरिंग होती है मगर काम नहीं होता है। आज भी एक पुल उन्होंने वहाँ गोंगड़ो में, वहाँ कुल्हाड़ में शुरू किया भरत रोड में, बुरी हालत है वहाँ इतनी मुश्किल हो गाड़ियों के लिए कि कोई गाड़ी ही नहीं जाती है उधर के लिए, बड़ा मुश्किल हो उस रहा है। तरफ अगर बात करें स्कूल्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा हालत है। और भी मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूँ कि डोडा भरत रोड जो है, ये मुझे लगता है ये पॉलिटिकल शिकार हो गई। इस डोडा भरत रोड का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस और बीजेपी का आपस में टकराव जो है, उस टकराव की वजह से इस भरत रोड का जो है इसकी ये हालात है। मैं आपको बताता चलूँ एक बात कि डोडा भरत रोड में जब एरा के तहत काम शुरू हुआ था, मैंने भी उस रोड में काम किया है उस टाइम, जिस टाइम वो एरा में वो काम चल रहा था। और आप देख लीजिए, एरा ने जिस वक्त डोडा भरत रोड में काम किया, तो एरा ने 20 किलोमीटर तक डोडा भरत रोड को कटिंग करके वाइडिंग कर दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ग्राउंड लेवल की मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ, मैंने काम किया है उस रोड में। उसके बाद डोडा भरत रोड में 0 पॉइंट से, यहाँ से डोडा नाले के इस साइड से, ये यहाँ पर, ये यहाँ जो मशीन से आगे के लिए, वहाँ से बगला तक डोडा भरत रोड की वॉलिंग कंप्लीट हो गई थी उस टाइम। डोडा भरत रोड में 0 पॉइंट से 12 किलोमीटर तक ब्लैक टॉप क्लियर कर दिया था एरा ने, जो इस वक्त भी वही ब्लैक टॉप इस वक्त भी चल रहा है। डोडा भरत रोड में डोडा नाले से 10 किलोमीटर तक ड्रेनेज का काम बिल्कुल मुकम्मल हुआ था उस टाइम में। और उसके बाद 2014 के बाद जब सरकार का बदलाव हुआ, इस रोड को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम ठोकते रहे, कांग्रेस के लोग बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम ठोकते रहे। लेकिन 2014 के बाद एक बात मैं बताता हूं, उसके बाद आप पूछिए मुझसे। डोडा भरत रोड में 2014 के बाद जो डोडा ब्रिज बना नाले में, इस ब्रिज बनने के बाद डोडा के साथ में आप एक स्लाइड देखते हैं, डोडा के साथ में एक स्लाइड आई, आप वहां पर कटिंग देख लीजिए। वो स्लाइड 2014 के बाद आई, 2014 से आज तक वो स्लाइड नहीं उठी, जिसकी वजह से आप भी डेली वहां पर जाते हो, उस रोड की हालात दिखते हो। लेकिन जो वो स्लाइड है, उस स्लाइड के नीचे पूरा ब्लैक टॉप रोड करके हुई है। आप इस वक्त भी, मैं आर&बी डोडा से कहना चाहता हूं कि डोडा की आर&बी वहां पर आए, उस स्लाइड को उठाए, अगर उसके नीचे ब्लैक टॉप नहीं निकलेगा, मैं डोडा आर&बी को जितनी वो पेनल्टी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। एक जगह। दूसरी जगह आप उसके साथ में देखिए नालवा में, नालवा में एक बहुत बड़ी स्लाइड है। एक बात, नालवा में 2014 के बाद एक बहुत बड़ी स्लाइड आई हुई है। आर&बी के लोग मेरे साथ इस वक्त चलेंगे, उस स्लाइड को उठाइए, अगर उसके नीचे से ब्लैक टॉप नहीं निकलेगा, उस स्लाइड के नीचे से, मैं उसका जाती जिम्मेदार होऊंगा, मैं आर&बी डोडा को पेनल्टी दूंगा। सफेद नाला जहां पर बोलते हैं 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर का एरिया जो था
अभी ये 2013 मैं अभी की बात है मैं शायद। आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि लेकिन- आर.एंड.बी डिपार्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, उनको हाँ। टच से मस नहीं हो रहा। जो आके एक्सटेंशन उनको भी यहाँ वही पर मैं है, बोल रहा हूँ, वो आप अभी देख तक भी उस लीजिए, रोड को हम भी मतलब आप हम भी उस देख रोड की लीजिए कंटिन्यू बात कर रहे हैं। 2014 के बाद आर.एंड.बी डिपार्टमेंट ने डोडा भरत रोड में एक पत्थर नहीं उठाया है। 10 किलोमीटर ड्रेन जो डोडा भरत रोड में है, डोडा नाले से लेकर, डोडा नाले नहीं, यहां डोडा सिटी से लेकर आप 10 किलोमीटर तक देखिए पक्की नाली बनी है। इस वक्त किसी भी आदमी को वो पक्की नाली नहीं दिखती है, क्योंकि वो स्लाइडों के नीचे बंद हो चुकी है। और आर.एंड.बी डिपार्टमेंट ने अभी तक वो नाली नहीं खोली है। वो नाली खोलें, जिस वक्त वो नाली पूरी खुलेगी, रोड की वही शक्ल वापस आ जाएगी जो शक्ल एरा ने रोड की उस टाइम बना के दी। तो उसके अलावा बड़े साहब, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर स्कूल्स की काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब है। स्कूल्स की भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो ना होने के बराबर है जनाब अली। ये तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, एक बार भरत आई थी लोग, मैंने कहा स्कूलों की तो खस्ता रहता है, स्कूलों की तरफ हम तवज्जो देते या गवर्नमेंट से मांगते, तब तक आ गया ये क्या नहीं कोविड-19। लेकिन आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? जैसे हम बात करें बाहर की, अगर हम बात करें तो स्कूलों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चों को जो है एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिल सके। हमें तो लगता है वजह ही, हमें तो इंसान समझते ही नहीं। मेरे ख्याल में सरकार हमें इंसान ही नहीं समझते। कहते हैं उधर ही डंगर हैं, भेड़ हैं, क्या हैं, वरना वहाँ से जो बच्चे वहाँ जिनकी नौकरी वहाँ लगी, उनको न जाने किस असर रसूख से कैसे पैसे खा के दूसरी जगहों पे वो रखा, क्या नाम लेते हैं, अटैच रखा है। वहाँ के लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये तो आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। मतलब किसी किस्म की डेवलपमेंट है। आप ये हमारे सिर्फ इधर की बात नहीं, आप पूरे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कीजिए। बहरहाल जब तक ये कोविड-19 नहीं था, इससे पहले बहुत ही सरपंच हमारे होते थे सीओ ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, सिर्फ एजुकेशन के बारे में। जब कोविड-19 लगा, वो स्कूल सब बंद हो गए, उसके बाद फंक्शन ही नहीं गया, तो किसको पूछे। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर धरने पे बैठे, तो आपके चुने हुए जो डीडीसी कैंडिडेट है, क्या उनने भी आपको इस बारे में बात की, या आपसे उससे इस बारे में बात की? क्या वो आपके साथ यहाँ पर डीडीसी कैंडिडेट हमारा कोई नहीं आया, ना हमने उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि उनको परसों हलफ मिला है। अभी हमें ये भी मालूम नहीं है कि उनको पावर क्या देंगे, उनसे क्या करेंगे, तो इसलिए अभी उनको हम प्रेशर नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार उनको कहाँ तक, किस लिमिट तक पावर देती है, फिर ही हम उनको जाके प्रेशर करेंगे और उनको अपने साथ लेंगे। तो जो उसके बाद क्या वो भरत रोड बना पाएंगे? उम्मीद तो है, इसी तवक्का से तो वोट दिए हैं लोगों ने। अगर वो ये तवक्का न होती तो वोट नहीं देते। मुझे तो तवक्का है कि जब उनके पास पावर आ जाएगी तो वो हमारे साथ चल के इस रोड की तामीर करेंगे। तो उसके अलावा मैं बांडे साहब आपसे एक ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ टाइम पहले आप पे कुछ इल्ज़ाम भी उठे थे, यहाँ पे काफ़ी कहा गया था कि गफले यहाँ पर हुए, लगभग वो स्ट्रीट लाइन का कुछ इशू था, चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो आप थोड़ा उस पर गौर फरमाएं, आखिर क्या वजह हुई थी, वो क्या था, मसला क्या था? भाईजान मसला कुछ भी नहीं था। असल में वो वहाँ हमने इसी बिजली के कारण हमने वहाँ स्ट्रीट लाइटें ली थी अपने 14 FC से। वो हमने किसी कंपनी को दी थी। जब तक वो लाते तब तक कोड लग गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से वो लाइटें नहीं आई, तो अपोजिशन वालों को थोड़ा इशू मिला, उसमें अपोजिशन ही ज़्यादा थी। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दी। बाद में जब उसकी तहकीकात हुई, देखिए आज फिर वो लाइटें लगी हैं वहाँ पे, सब कुछ है उस पर बिलिंग, उसकी जो वो थी प्रॉपर चैनल, हमने वो पैसा दिया था, हमने कोई लिया तो नहीं था, हमने पैसा दिया, वो कंपनी के अकाउंट में गया, कंपनी वालों ने वो लाइटें हमें दे दी, वो आज लगी हैं, वो आज फंक्शन कर रही हैं वहाँ पे। तो इन्होंने ऐसे ही वो सियासी इशू बनाया था ना इन्होंने, क्योंकि उस दौरान जो था वो इशू काफ़ी बर्निंग इशू बन गया था। आप पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगे गए थे उस चीज़ को लेके। ये तो सियासत, जो अपोजिशन वाले होते हैं, जो सरकार में लोग थे, ये कुछ न कुछ हमारे ऊपर चढ़ाना चाहते थे। बाद में जब उसके वो इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात में खुदा का फजल है, दूध का दूध पानी का पानी निकल गया, तो उसमें हमने क्यों ज़्यादा उछलना था। हमने प्रॉपर चैनल काम किया, हमने चलो देख लो, आज भी देख सकते हैं वो लाइटें आज भी चलती हैं। हमारे साथ बहुत और भी पंचायतें थी, क्योंकि उसी वजह से ना जो ये लाइटिंग का इशू अभी चल रहा था कि लाइटें अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची, तो वजह कुछ घुमा फिरा के यहीं तक पहुँच रही थी। वो ऐसे ही बदनामी का वो हमें ज़बरदस्ती डिप्रेस करना चाहते हैं ना, जो सरकार के लोग थे, रूलिंग पार्टी के लोग हमें ज़बरदस्ती डिप्रेस करना चाहते थे। बाद में जब तहकीकात हुई, उनकी सरकार ने तहकीकात की, तो वो ठीक निकला। ऐसा कुछ नहीं है, खुदा का फजल है। तो अब जो आपका अभी बर्निंग इशू ये लाइट का भी यहाँ पर है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप, जो अभी मौजूदा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनसे क्या उम्मीदें करते हैं आप कि आने वाले टाइम में यहाँ पर, अगर हम खास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बदलाव आएगा? खास तौर पर बात करें भरत इलाके की, जो अभी तक लाइटें वहाँ पर है, लोग जो महरूम है लाइट से, तो आपको क्या मतलब? सिर्फ भरत की ही बात नहीं करेंगे आप, भरत की बात करो, आप गुंदरा की बात करो, आप खनकोट की बात करो, आप किसी जगह की बात करो। हम कल पूरे इलाके की जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पड़ती है, दो कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदरा और गढ़, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में परसों गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपने आसिम साहब जो उनके डीटीसी के वो मेंबर हैं, उनके साथ गया हुआ था खनकोट एक जगह।
लेकिन अगर आप वहाँ की हालत देखेंगे, वहाँ सिंगल पोल लकड़ी के कड़े हैं और उसके पास सिंगल सिंगल तार लगी हुई है, यानी इतनी बुरी हालत है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा कि अभी भी मतलब बात करें 90s का ज़माना चल रहा है, लकड़ी के पोल अभी भी हमें बहुत जगह पर दिखने को मिलते हैं। अक्सर हमारे इलाके में अक्सर आपको लकड़ी के पोल दिखे जाएंगे। भरत या गुंदना देखो, काफ़ी ज़्यादा पोल डिपार्टमेंट के पास तो काफ़ी ज़्यादा पोल आते हैं, लेकिन वो क्यों इस चीज़ को इस पर नज़र नहीं देते हैं? पहुँचते नहीं है कहीं। उनको जब जाते हैं कहते हैं बस ये इतने आए थे, इतने दे दिए, अब अगले साल फिर आएंगे फिर दे देंगे। तो ये पहुँचते कहीं नहीं, इनके पोल है, बहुत ज़्यादा इलाका है, तो ये उधर से ये थोड़े थोड़े लाते हैं या क्या करते हैं वो ही जाने। लेकिन कभी ये अभी तक ये 50 साल में पूरे नहीं कर सके वो पोल। अभी भी वो लकड़ी के पोल वहाँ लगे हुए हैं। यहाँ एक जगह है, बड़द्रमन नाम है गुंदरा में, वहाँ एक ट्रांसफार्मर किसी कंपनी के थ्रू पिछले साल लगाया गया हुआ। बदकिस्मती से अभी तक उसको टच नहीं दिया गया लाइट के लिए। वो अभी भी लोग तरस रहे हैं उन खाली पोलों को देख रहे हैं। तो उसके अलावा एज ए सरपंच अगर हम सिर्फ भारत के आपके इलाके की बात करें तो क्या डेवलपमेंट आपने वहाँ पर की? देखो डेवलपमेंट हमारे करनी क्या थी, जो पैसा हमने गवर्नमेंट ने थोड़ा पूरा दे दिया वो लगा दिया। जो मनरेगा में पैसा है वो काम चल रहा है, कुछ काम हो चुके, कुछ हो रहे हैं। तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा तो नहीं आया जिससे वहाँ बनेगा। अब देखो, अब बैक टू विलेज 3 आया, इन्होंने कहा हम बैक टू विलेज 3 में 10-10 लाख रुपये आपको दे देंगे, आप काम दे दो। लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है। बैक टू विलेज फर्स्ट में मैंने एक स्कूल वहाँ एक प्ले ग्राउंड बनाया था छोटा सा, जिसपे बैक टू विलेज का 2 लाख रुपये खर्च किया था। अभी तक वो पेमेंट नहीं हो रही है। तो अब क्या तवक्का करें, क्या हो रहा है? तो आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? आखिर में आपका क्या आखिर में हमारी डिपार्टमेंट के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप क्या आखिर में हमारी यही गुजारिश रहेगी यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से कि वो ज़ाती तवज्जो दें। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमें यही तवक्का है कि वो अच्छे आदमी हैं। सैना साहब नए गवर्नर आए हैं, वो काफ़ी सियासी शऊर भी रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी गुजारिशात पे तवज्जो देंगे, उस पर नोटिस करके हमारी मुश्किलात को हल करेंगे। तो आपका आखिर में क्या मैसेज रहेगा? आखिर में यही हम कहना चाहते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट की भी बहुत बुरी हालात है हमारे इलाके में, क्योंकि साफ़ पानी तो चाहिए, बीमारियां ना हों। जैसे अभी ये बीमारियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले साफ़ पानी की ज़रूरत है आम आदमी को, पब्लिक को, गरीब आदमी को। तो पानी की तो हर आदमी को ज़रूरत है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। तो इसलिए पानी का, बिजली का और पानी का बहुत बुरी कंडीशन है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं डीसी साहब से, गवर्नर इंतज़ामिया से और भारत सरकार से कि जो ये हमारे गरीब आवाम के मुतालबात हैं और जायज़ मुतालबात हैं, कोई वैसा नहीं, कोई अभी देखो कोई वैसा मुतालबा भी नहीं है कि जो ना होगा, लेकिन निराशा है लोगों में। उम्मीद की जो किरण है वो अब आखिरी लम्हों में वो चल रही है। तो हम उम्मीद करेंगे, तब भी हम अपने गवर्नर इंतज़ामिया से, क्योंकि गवर्नर साहब जो हमारे हैं वो हमको अच्छे लगते हैं और पॉलिटिकल आदमी हैं, ग्राउंड सिचुएशन को वो जानते हैं, वो देखते हैं, गरीब आवाम को वो देख चुके हैं, क्योंकि जिस इलाके से वो आए हैं वहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे गांव के मसले मसाइल हैं इनको वो अच्छी तरह से देखेंगे, और जो खिते चनाब के लोग हैं, जो हम लोग हैं, सबसे पहले इस बिजली का वो देखेंगे। ये बिजली जो हमारी है यहाँ से, जो ये बिजली पानी जो हमारी ये बिजली यहाँ से जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे पहले खिते चनाब को इस बिजली से सैराब किया जाए। शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे सरपंच भरत के और उगाद के। काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग बिजली को लेके। अगर हम बात करें पूरे खिताए चिनाब की, तो घर है बिजली का है और घर के अंदर ही लाइट नहीं है। तो इस बारे में हम भी उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और जो डिपार्टमेंट इस पर कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, तो उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ तक भी बिजली पहुँचाई जाए, और जितने भी लोग ये परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।